गुड मॉर्निंग सभी व्यूवर्स का स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है। 11 अगस्त 2026 और सुबह सुबह कुछ अपडेट्स। और अपडेट्स क्या होंगे आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एडमिशन्स को लेकर एडमिशन प्रोसेस को लेकर लगातार सवाल कमेंट्स आ रहे हैं। लाइव सेशन में भी आप जुड़ते हैं, अपने सवाल रखते हैं। कुछ सवालों का मैं जवाब दे पाता हूँ और कुछ का मैं ओवरऑल जवाब देता हूँ। तो ओवरऑल इस सेशन में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनका मैं जवाब दूंगा। तो आप एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ समझ सकेंगे, जान सकेंगे। बस आपको करना ये है कि ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप करके आगे नहीं बढ़ना है, वरना आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। और हमेशा की तरह मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय के एडमिशन के रिगार्डिंग मिलती रहे। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। 11 अगस्त 2026 काफ़ी वक्त निकल चुका है। पीजी के एडमिशन्स तो जुलाई में ही कंप्लीट हो गए थे, मतलब 16 अगस्त से सेशन शुरू हो चुका है। पीजी के जो कोर्सेज़ हैं 29 प्रोग्राम्स हैं, उनमें ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। 2-3 राउंड एडमिशन्स भी हुए, एडमिशन लिस्ट भी आई। लास्ट एडमिशन लिस्ट आई थी पिछले मंडे को आई थी। और उसके बाद जिन लोगों का कंफर्म हुआ वो लोग एडमिशन्स के बाद क्लासेस भी कर रहे हैं। लेकिन यूजी पीजी की अभी भी जो लिस्ट है वो एक ही लिस्ट आई है जो 31 जुलाई को आई थी, जो आपने देखा है। और जिन लोगों का एडमिशन कंफर्म हुआ है वो लोग आ रहे हैं, क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं। उसमें से कई लोगों को हॉस्टल मिल चुका है और सेकेंड राउंड की भी गर्ल्स की हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट कल देर रात आ गई है, जिसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। वही बात आती है कि थर्ड कट ऑफ भी आई थी कुछ प्रोग्राम्स की, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, स्टैटिस्टिक्स की, जियोलॉजी की और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल साइंस की। वहीं बीए बीएड में तो सीटें ऑलमोस्ट फुल थी, बीएससी बीएड में भी सीट ऑलमोस्ट फुल है, लेकिन कुछ कट ऑफ्स आई थी। अब इनका जो समरी है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिशन कैंसिलेशन है, फी रिफ़ंड है। क्योंकि एक सवाल मैंने देखा था कि मैंने एडमिशन कैंसिलेशन करा दिया है, मुझे इमरजेंसी है, काइंडली मेरे पैसे वापस किए जाए। इन सब भी बातें होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एडमिशन कैंसिलेशन से ही, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने बार बार कहा है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं फ़िलहाल अभी आप विड्रॉ मत कीजिए। आपके चांसेस हैं कन्फर्मेशन होने के, जी हाँ, कन्फर्मेशन होने के चांसेस हैं। और चांसेस तब तक बने रहते हैं जब तक एडमिशन ऑफिशियली क्लोज नहीं हो जाती है। यूनिवर्सिटी ने अभी तक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अनाउंस नहीं किया, ये अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हैं। सुबह शाम ये इंतज़ार करते हैं कि शायद मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाए। मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या, आपकी परेशानी। बिल्कुल इंसान हूँ, जो आपके जज्बात हैं वही जज्बात मेरे हैं। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं वैसा ही फील करता। लेकिन मैं ये फील जो आता है उसको हील करने के लिए आता हूँ, और वो जो शख्स है उसका नाम मोहम्मद मुदस्सिर आलम है। देखिए ऐसा है, वेटिंग लिस्ट में बने रहिए। मेरा जो पिछला तजुर्बा रहा है, काफ़ी हद तक लोगों का एडमिशन कंफर्म होता है वेटिंग लिस्ट वालों का, इसलिए यूनिवर्सिटी वेटिंग लिस्ट रखती है। होता ये है कि कंफर्म लिस्ट में जो लोग हैं वो किसी और यूनिवर्सिटी को भी अपना ऑप्शन रखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादातर बीएचयू को प्रेफर करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ प्रेफर करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं। और कुछ लोग दिल्ली एनसीआर के हैं तो दिल्ली एनसीआर को यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। साउथ के अलग अलग जगह के लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को भी प्रायोरिटीज़ रखते हैं। अगर उनका एडमिशन वहाँ हो जाता है तो वो एडमिशन विड्रॉ करा लेते हैं। एडमिशन विड्रॉ करना बहुत आसान सा प्रोसेस, मुश्किल नहीं है। बस आप समर्थ पोर्टल पर जाएं, अपने लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें और उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा विड्रॉ एडमिशन। आप आराम से विड्रॉ एडमिशन टैब को क्लिक करें। जब आप टैब को क्लिक करेंगे तो आपको विड्रॉ एडमिशन का ऑप्शन आएगा और फिर आपके कुछ सवाल पूछे जाएंगे, रीज़न पूछा जाएगा। आप सबमिट करेंगे तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे प्रोसेस होंगे अक्टूबर के बाद, यानी नवंबर या दिसंबर महीने में। जो भी मोड ऑफ पेमेंट था, आपने क्रेडिट कार्ड से दिया है, डेबिट कार्ड से दिया है, यूपीआई से दिया है, जिस तरह से भी आपने पेमेंट किया, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग से किया है, वो पैसे उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बस इसमें टाइम लगता है नवंबर या दिसंबर के महीने में। वहीं वेटिंग लिस्ट वाले, अगर वेटिंग लिस्ट में अगर आप लास्ट तक रह जाते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल करके आपके पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अब वो जो हमारे व्यूवर बोल रहे थे कि काइंडली मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए, इसकी कोई संभावना ही नहीं है मेरे दोस्त।
क्योंकि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। सारे राउंड्स के एडमिशन होने के बाद, क्लोज़ होने के बाद तभी आपके प्रोसेस होंगे पैसे, तो ये अक्टूबर के बाद ही प्रोसेस होंगे। फ़िलहाल मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और यूनिवर्सिटी में भी कोई आपकी फ़िलहाल कोई मदद नहीं कर सकता इसके रिगार्डिंग, रिफ़ंड के रिगार्डिंग। तो ये रिफ़ंड के रिगार्डिंग आप लोग जो पूछ रहे थे, मैंने कह दिया कि ये ऑप्शन होता है। हाँ, पैसे कितने मिलेंगे? पैसे 100% पूरे पैसे मिलेंगे आपको अगर आप लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से पहले एडमिशन कैंसिलेशन कराते हो, और वेटिंग लिस्ट वालों को तो हमेशा 100% रिफ़ंड मिलेगा ही। ये आप ध्यान रखिए, और ये ध्यान रखिए कि जिस अकाउंट से आपने पैसे दिए थे उस अकाउंट को चेक करिए, कहीं ऐसा हो कि पैसे आ जाए किन्हीं के अकाउंट पर आपको पता न चले। ख़ास करके अगर साइबर कैफ़े से आपने पैसे जमा किए हैं तो साइबर कैफ़े वाले भैया के यहाँ आपको दौड़ना पड़ेगा, और ये दौड़ना आप शुरू कीजिएगा अक्टूबर के बाद, जब फी रिफ़ंड की प्रोसेस शुरू होगी। तो ये क्लियर हो गया। जो लोग वेटिंग में हैं, अच्छी बात है कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ लोग जाएंगे तो आपका वेटिंग कंफर्म होगा। अब आते हैं हॉस्टल के रिगार्डिंग। अगर आज शाम तक कोई अपडेटेड एडमिशन लिस्ट आती है यूजी पीजी की, या पीजी एडमिशन की, या फिर बीएससी बीएड बीएड की, तो जिन लोगों का नाम एडमिशन कंफर्मेशन लिस्ट में आ जाएगा, वेटिंग लिस्ट वाले हैं, उनको कल से यानी 12 अगस्त से यूनिवर्सिटी आना होगा। आपको फिज़िकली रिपोर्ट करना होगा, लेकिन आप कहेंगे हॉस्टल तो मिला नहीं है। वेटिंग लिस्ट वालों के लिए हॉस्टल कोई गारंटेड नहीं है, और यूनिवर्सिटी कभी भी हॉस्टल गारंटेड नहीं करती है। बस आप एक एफर्ट लगा सकते हैं। आप डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर DSW ऑफिस जो चाणक्य भवन में है, वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, और एप्लीकेशन देंगे तो आपको कंसीडर किया जा सकता है आगे अगर कोई सीट खाली होगी तो। यही प्रोसेस होता है। नहीं तो फिर आपको बाहर रह के जो पीजी हैं, पेइंग गेस्ट टाइप के हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, आप वहाँ रह सकते हैं। या आप इंडिपेंडेंट मकान लेना चाहते हैं तो आप पंचानपुर में ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ रह सकते हैं। आप धर्मशाला में रह सकते हैं, कोस्मा में रह सकते हैं, जमुने में रह सकते हैं, आप केवाली में रह सकते हैं, कुजापी में रह सकते हैं, डेला में रह सकते हैं। ये सारे डेस्टिनेशंस हैं। अगर आप स्टेशन से काफ़ी पास रहना चाहते हैं फिर डेला इलाके में आप रूम ले सकते हैं। यही मजबूरी है इस यूनिवर्सिटी की, जो कि आपको 100% हॉस्टल गारंटी नहीं कर सकती है। इसके अलावा क्लासेस तो 9 to 5 चलती हैं, 5 days अ वीक है। क्लासेस के बीच में तो लंच ब्रेक होता ही, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो पता ही है। और अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है इंपॉर्टेंट, जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यूनिवर्सिटी ने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि आपको 31 अक्टूबर 2026 तक का टाइम दिया जाएगा उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर आएँ। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको रहने दें, आप उसको आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। बस हो सकता है आपको एप्लीकेशन लिख कर देना पड़े। इसके रिगार्डिंग आप अपने डिपार्टमेंट के HOD, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, या डिपार्टमेंट के जो स्टाफ हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, या फिर एडमिशन सेक्शन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में है 3rd फ्लोर पे, वहाँ अगर आप पता करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो कॉमन चीज़ें आप पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, आगे की क्या प्रक्रिया है। अब स्पॉट एडमिशन में आते हैं। स्पॉट एडमिशन तभी होता है जब रजिस्टर्ड कैंडिडेट किसी प्रोग्राम में नहीं है। सपोज़ UG PG में किसी कोर्स में, ज्योग्राफी में अब रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है, सारे स्टूडेंट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया या कंफर्म लिस्ट में आ गया, वेटिंग लिस्ट में भी कोई स्टूडेंट नहीं है, तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशन पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए निकालती है, और इसकी नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन करीब 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, और जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी मैं तो वीडियो बनाकर आपको बता ही दूंगा। तो आप बस इंतज़ार कीजिए, वो वीडियो कभी भी आ सकता है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है 15 अगस्त के बाद ही स्पॉट एडमिशन की उम्मीद की जा सकती है। तो 15 अगस्त भी छोड़ दीजिए, अब आप नेक्स्ट वीक जो अगला हफ्ता शुरू होगा 17 अगस्त से, उसमें कभी उम्मीद कर सकते हैं कि स्पॉट एडमिशन की कोई नोटिफिकेशन आ सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में कुछ कोर्सेज में पेड सीट होती है, तो पेड सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आएगी। जब आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग कैंपस आ चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है आपको, तो आप डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर जो हैं DSW ऑफिस, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। रैगिंग के रिगार्डिंग कोई आपको हरास कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, तो आप एंटी रैगिंग सेल के कोऑर्डिनेटर से, नोडल ऑफिसर से बात कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। अब अपने लेवल पर ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश मत करें। आपको यहाँ हेल्प करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं, आप उनसे बातें करेंगे तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो इस सेशन में इतना ही। मुझे लगता है कि एडमिशन, हॉस्टल, डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिशन, कैंसिलेशन, ये सारी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई हैं तो दोबारा से सेशन को फिर से प्ले करके देख लीजिए। बाकी शाम में अगर मौका मिला तो कुछ अपडेट्स के साथ लाइव आने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, इस सेशन में इतना ही। थैंक्स लॉट, हैव ए नाइस डे।